जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आज भगवत चर्चा में आज हम अपने आराध्य ठाकुर श्री लाडली लाल जी के साथ में आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे लाडले ठाकुर श्री लाडली लाल जी सरकार विराजमान है। देखिए, ये हमारे श्री लाल जी हैं, श्री संतान गोपाल, ये सबको संतान देते हैं। श्री साक्षी गोपाल, गिरधर गोपाल, ये हैं लड्डू गोपाल, इनको लड्डू ज़्यादा पसंद है। और ये हैं श्री बाल गोपाल, श्री लाडली लाल जी सरकार। इस प्रकार ये मेरे 6 आराध्य ठाकुर आपके सन्मुख हैं। ये मेरे 6 लालन हैं जिनकी मैं सेवा करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है। ये सावन का महीना महादेव बाबा को बड़ा ही प्रिय है। हालांकि सभी क्षण, सभी पल, सभी तिथियां, सभी बार, सभी दिन, हर समय बाबा का है, परंतु सबसे अधिक प्रिय जो भगवान को है वह श्रावण मास है। श्रावण मास के महीने में बाबा की जैसे चाहे वैसे पूजा कीजिए। और बाबा तो आप जानते हैं कि इतने भोले हैं कि वे तो हर किसी में तैयार हैं। वो कहते हैं तू कैसे भी कर, पर मेरी सेवा तो कर। महादेव बाबा तो ऐसे हैं। आपने एक घटना सुनी होगी, एक कथा प्रचलित है काफी, हमारे बुजुर्ग दादी दादा सुनाया करते थे पहले, कि एक था, वो चोर था, महादेव जी की गया तो उसने देखा कि ऊपर शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा लगा है। उसने कहा, अरे घंटा, मैं घंटे को चुरा लूं। अब उसने कहा, पर मेरा हाथ नहीं आता, कैसे चुराऊं? तो उसने देखा शिवलिंग है, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, उसने घंटा उतार लिया। कथा के अनुसार बाबा प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांग। चोर ने कहा, बाबा मैंने तो ऐसा कुछ तप नहीं किया, ऐसा कोई आपका पूजा पाठ नहीं किया, फिर आप प्रसन्न क्यों हो गए? बाबा ने कहा, देख, कोई मुझ पे फूल चढ़ाता है, कोई मुझे धूप दीप अर्पित करता है, कोई मुझ पे दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्री चढ़ाता है, तू तो मेरे ऊपर खुद स्वतः पूरा चढ़ गया, इसलिए मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मांग ले, तुझे क्या चाहिए बताइए। बाबा इतने भोले हैं कि भक्त घंटा चोरी करने की इच्छा से उनके ऊपर चढ़ गया और बाबा प्रसन्न हो गए इसी बात पर। तभी तो कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल चेतना भावा। लेकिन उसके मन में कपट था, फिर भी मोह था, लोभ था घंटे चोरी का, फिर भी बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा तो इतने भोले हैं। और देखिए, सावन के महीने में आप कल पहला सोमवार है और सोमवार बाबा का ही दिन माना गया है, इसलिए कल सोमवार का व्रत करें। सावन के महीने में 4 सोमवारों का व्रत करना चाहिए, विधि विधान से बाबा का पूजा करना चाहिए, बाबा की अभिषेक करना चाहिए। बाबा को बेलपत्री जरूर अर्पित करें। बेलपत्री और धतूरा, भांग, ये बाबा को जरूर अर्पित करें। हो सके तो पंचामृत से अभिषेक कराएं, उनका पंचामृत से। ना हो सके तो कम से कम दूध से तो उनको अभिषेक अवश्य कराएं। बाबा के मंदिर जगह जगह होते हैं, तो आप कहीं दूर ना जा सकें कि भाई हमारे तो घर से दूर है, तो घर के पास में जो भी शिवलिंग हो, भले छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसका मतलब उसका वो नहीं है कि छोटा है कि बड़ा है, पर बाबा हो, आप उनका पूजन करें। देखिए, शिवलिंग छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर शिवलिंग शिवलिंग है। मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य उससे है कि मंदिर में बाबा विराजमान है। इसलिए आप दूर कहीं ना जाइए, यदि आपके पास में ही मंदिर है, उन्हीं की पूरे सावन के महीने सेवा कीजिए। प्रतिदिन नियम ले लीजिए कि सावन के महीने में हम पूरे मंदिर को धोकर आएंगे, वहाँ स्वच्छता का माहौल बनाएंगे, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होने देंगे। और ये नियम तो मैं तो कहता हूँ 12 महीने का होना चाहिए, लेकिन फिर भी सावन के महीने में दूध, फूल, पत्ते, बेलपत्री, धतूरे, ये सब ज्यादा चढ़ते हैं बाबा पर, तो इसलिए ऐसा नियम बनाइए कि हम मंदिर की साफ सफाई रखें। बाबा की जितनी सेवा बन पड़े उतनी सेवा कीजिए। वैसे तो
न जानामि योगम जपम नैव पूजां न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो ताप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामीश शंभु। हम नहीं जानते आपकी पूजा पाठ विधि विधान क्या है, पर आपका नाम और गुणगान हमने सुना है, वह इतना अतुल्य है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आप तो थोड़े से ही अकारण रीझने वाले बाबा इतनी जल्दी कृपा कर देते हैं कि देखिए, लंका के सोने का जो महल था वह पार्वती जी के लिए बनवाया गया। तो उसकी गृह प्रवेश के लिए, पूजन के लिए श्री रावण जी के पिताजी को बुलाया गया। तो दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया कि दक्षिणा मांग लीजिए। तो क्या मांगा कि मुझे यही सोने का महल दे दीजिए। बाबा ने एक भी बार इनकारी नहीं की। बाबा ने कहा ले जाइए, बनवाया था पार्वती जी के लिए पर दे दिया दान में, ले जाइए। ऐसे भोले हैं, ऐसे अहेतु की कृपा करने वाले हैं। जब चाहे जैसे चाहे वैसे भक्त को वरदान देते हैं, इतने भोले हैं। और देखिए, सावन के महीने में यदि हो सके तो 1 महीने का पूरा महीना होता है, अगर हो सके तो आप इसी सोमवार से शिव पुराण जी का पाठ घर में आराम से बैठ के कर सकते हैं। थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके आप प्रतिदिन करेंगे, पूरे माह में आराम से पूरा हो जाएगा। नियम ले लीजिए कि हम सावन के महीने में पूरे 1 महीने बाबा को जल अर्पित करेंगे। जल में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, अर्पित करें। और कहते हैं कि बाबा को राम नाम बड़ा प्रिय है, तो ओम नमः शिवाय का पाठ तो करें ही, परंतु शिवालय में जाकर राम नाम की एक माला जरूर करके आए, जिससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बाबा स्वयं राम नाम का ही पाठ करते हैं, हमेशा राम नाम की ही धुन में खोए रहते हैं बाबा। इसलिए शिवालय में जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये तो कीजिए ही, परंतु एक बार राम नाम की माला, एक माला अवश्य शिवालय में बैठकर करें। और प्रतिदिन का नियम ले लीजिए कि हमें प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम स्मरण करने हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम स्मरण करने ही करने हैं। अरे जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिका अर्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुश्रमेश्वर, भीमेश्वर जगभार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ, जय मंगलमय अविकार हरे। इस प्रकार बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण दिन में एक बार अवश्य करें। सभी प्रकार के द्वंद्वों से, सभी प्रकार के कष्टों से, सभी प्रकार के भयों से सबसे मुक्त करने वाले हैं। और हो सके तो कुछ नियम लीजिए कि हम बाबा की पूजा ऐसे करेंगे कि बाबा अति प्रसन्न हो जाए। वो सब अलग विधि विधान है। इसलिए इस सावन के महीने में जितना हो सके महादेव जी की पूजा करें, महादेव बाबा की। देखिए, वो तो देवादि देव हैं, देवों के भी देव हैं, तभी तो इतने भोले भाले हैं। और यदि आपके आसपास या फिर आपने कोई ऐसा शिवालय देखा हो जहां कोई आता जाता ना हो, वह शिवालय बिल्कुल बंद पड़ा हो, यहाँ धूल मिट्टी हो, उस शिवालय में जाकर आप साफ सफाई करें। उस शिवालय में जाकर वहां झाड़ू पोंछा सब करें, बाबा को स्नान कराएं। ऐसे शिवालय में जरूर जाइए। यदि आपके पास घर के ही कहीं आसपास हैं, या आपने देखा हो ऐसा शिवालय हो यहाँ शिवालय में कोई पूजा सेवा नहीं करता हो, जो बंद पड़ा हो, ऐसे शिवालयों में जाकर पूजा पाठ अवश्य करें। सावन के महीने में 4 सोमवारों का व्रत करें। पहला सोमवार कल ही है। और इसी के साथ महादेव बाबा की जय घोष करते हुए हर हर महादेव, काल
काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये नमः। जय श्री कृष्ण। श्री राधे।